IBPS RRB वैकेंसी 2025 में आ चुका है, जिसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो नमस्कार साथियों, इंडियन बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के द्वारा RRB का वैकेंसी आया है। अब ये RRB रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड वाला नहीं है, ये रूरल रीजनल बैंक वाला RRB है, जो कि इंडियन बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के अंतर्गत आता है। तो IBPS RRB वैकेंसी 2025 में आया है। इसके लिए कैसे अप्लाई करना है और कौन कौन अप्लाई कर पाएंगे तथा योग्यता क्या मांगी गई है, क्वालिफिकेशन क्या है, शैक्षणिक योग्यता के बारे में हम पूरी जानकारी के बारे में बात करेंगे। इसमें मेरिट कैसे बनेगा, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे है, मैं सब कुछ आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूं। उम्र सीमा क्या रहेगी तथा इसमें कौन कौन से चरण में आपको गुजरना पड़ेगा, आज की वीडियो में आपको सभी चीज़ बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं बात करूं, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी कि IBPS ने देश भर के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिसे रूरल रीजनल बैंक भी कहा जाता है, उसमें क्लर्क और PO के पदों पर बम्पर भर्ती निकाली है। कुल 13,217 वैकेंसी निकली है। इसमें रीजनल रूरल बैंक में RRB में मल्टी पर्पज ऑफिस असिस्टेंट, जिसे क्लर्क कहा जाता है, उसके 7,972 पद हैं, जबकि ऑफिसर स्केल 1 के 3,000 और ऑफिसर स्केल 2 के 199 पद हैं। अन्य पद ऑफिसर स्केल लेवल 2 के हैं। आज 1 सितंबर 2025 से इन पदों के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो गई है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन और फीस भुगतान की अंतिम तिथि 21 सितंबर 2025 है। प्रीलिम्स एग्जाम का आयोजन नवंबर 2025 में किया जाएगा। तो अभी वर्तमान में 1 सितंबर चल रहा है, तो आपके लिए 2 से 3 महीना का समय दिया गया है, आप एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो जैसे कि प्रीलिम्स यानी कि जो प्री का एग्जाम होगा, वो यहाँ पे बताया गया है कि नवंबर में किया जाएगा। तो अभी आपके पास पूरा सितंबर है, पूरा अक्टूबर है और नवंबर में आपका एग्जाम लिया जाएगा। तो 3 महीना आपके हाथ में है। सबसे पहले IBPS RRB वैकेंसी का रजिस्ट्रेशन शुरू कब से होगा, तो 1 सितंबर यानी कि आज से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि कब तक रहेगी, तो 21 सितंबर 2021 तक रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि रखी गई है। फीस भुगतान की अंतिम अवधि कब तक रहेगी, तो 1 सितंबर से लेकर 21 सितंबर 2025 के बीच में आप कभी भी फीस भुगतान कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म एडिट विंडो कब से स्टार्ट होगा, तो रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि के बाद आपका एप्लीकेशन एडिट विंडो ओपन हो जाएगा। तथा प्रीलिम्स परीक्षा कब होगी, तो प्रीलिम्स परीक्षा नवंबर 2025 में ली जाएगी। इसको आपका खास ध्यान रखना है। साथ ही साथ बात करें प्रीलिम्स रिजल्ट कब आएगा, तो दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 में आपको प्रीलिम्स का रिजल्ट दे दिया जाएगा। मेंस परीक्षा कब होगा, तो दिसंबर 2025 या फिर फरवरी 2026 तक आपका मेंस परीक्षा लिया जाएगा। अब बात करें पद और योग्यता किस प्रकार से रहने वाली है, तो पद और योग्यता रहेगी। सबसे पहले मल्टीपर्पज ऑफिस यानी कि असिस्टेंट्स की बात करें, तो मल्टीपर्पज ऑफिस असिस्टेंट, जिसे क्लर्क कहा जाता है, उसके लिए 7,972 पद रहेंगे, जबकि उसके लिए योग्यता किसी भी विषय में ग्रेजुएशन मांग रहा है। अब एक पद है ऑफिसर स्केल 1, जिसके लिए 3,907 पद रखे गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इस पद के लिए योग्यता आपको किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन, इसके लिए भी यानी कि ऑफिसर स्केल 1 के लिए भी आपको किसी भी विषय में ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके बाद जनरल बैंकिंग ऑफिसर है, जिसे मैनेजर कहा जाता है, ये स्केल 2 का है, जिसके लिए 854 पद रखे गए हैं। और योग्यता कम से कम 50% अंकों के साथ किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन या 2 साल का अनुभव आपके अंदर होना चाहिए, तब आप इस बैंक के अंदर मैनेजर बन सकते हैं। तथा बात करें IT ऑफिसर का, तो IT ऑफिसर भी स्केल 2 के अंतर्गत आता है, जिसके लिए कुल 87 पद रखे गए हैं। अब IT ऑफिसर के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, तो IT ऑफिसर के लिए योग्यता इलेक्ट्रॉनिक्स, संचार, कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी में 50% अंकों के साथ स्नातक डिग्री और 1 वर्ष का कार्य अनुभव आपके अंदर होना चाहिए। यानी कि योग्यता यहाँ पे आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए, या फिर संचार में होना चाहिए, या कंप्यूटर विज्ञान में जैसे कंप्यूटर साइंस हो गया। सूचना प्रौद्योगिकी में 50% अंक यानी कि इंफॉर्मेशन साइंस में आपको 50% अंक के साथ स्नातक डिग्री होना चाहिए, या आपके पास 1 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए, 1 वर्ष का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपके पास रहना चाहिए, तभी आप प्रूफ कर पाएंगे। साथ ही साथ CA ऑफिसर स्केल 2 के लिए 69 पद रखे गए हैं। योग्यता ICSI से CA परीक्षा पास तथा CA के रूप में 1 वर्ष का अनुभव। अब बात करें CA क्या होता है, तो CA जिसे अकाउंटेंट के नाम से भी जाना जाता है, इसके लिए आपको
ICSI से आपको CA परीक्षा पास तथा CA के रूप में 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। लॉ ऑफिसर स्केल 2 में 48 पद रखे गए हैं और इसके लिए योग्यता 50% अंकों के साथ कानून में लॉ डिग्री होना चाहिए, जिसे LLB भी कहा जाता है, और 2 वर्ष का वकालत का अनुभव होना चाहिए, तब आप इसके अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेजरी मैनेजर स्केल 2 के अंतर्गत आता है, जिसके लिए 16 पद रखे गए हैं और योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वित्त में CA या MBA एवं 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तथा इसी के साथ साथ MBA फाइनेंस मार्केटिंग ऑफिसर स्केल लेवल 2 का है, 15 पद इसके लिए भी रखे गए हैं। योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मार्केटिंग में MBA एवं 1 वर्ष का अनुभव आपके पास होना चाहिए। MBA मार्केटिंग एग्रीकल्चर ऑफिसर स्केल 11 का है, जिसके लिए यहाँ पे 50 पद रखे गए हैं। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, MBA मार्केटिंग एग्रीकल्चर ऑफिसर स्केल 11 का 50 पद रखे गए हैं और इसके लिए योग्यता कृषि या बागवानी या डेयरी या पशु या फिर पशु चिकित्सा विज्ञान या फिर इंजीनियरिंग या फिर मत्स्य पालन में स्नातक डिग्री के साथ 2 वर्ष का अनुभव आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद हम बात करें ऑफिसर स्केल 3 का, जिसके लिए 199 पद रखे गए हैं और इसमें योग्यता न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी भी स्ट्रीम में स्नातक डिग्री और न्यूनतम 5 वर्षों का कार्य होना चाहिए, तब आप इसके अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखना है आपको, इसके लिए आपको ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए, तभी आप इसमें किसी भी स्ट्रीम में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्रेजुएशन तक का डिग्री नहीं है तो आप किसी भी चीज़ में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब बहुत सारे कैंडिडेट के मन में सवाल उठेगा कि इसमें आयु सीमा क्या रहने वाली है, क्योंकि MBA ग्रेजुएशन ये सब करते करते अधिक वर्ष हो जाता है। तो ऑफिस असिस्टेंट की अगर बात करें तो इसमें 18 वर्ष से लेकर 28 वर्ष तक की सीमा दी गई है। अगर ऑफिसर स्केल लेवल 1 की बात करें तो 18 साल से 30 वर्ष, अगर ऑफिसर स्केल 2 की बात करें तो 21 वर्ष से लेकर 32 वर्ष, जबकि ऑफिसर स्केल 3 की बात करें तो इसमें 21 साल से लेकर 40 वर्ष तक अधिकतम उम्र सीमा रखी गई है। अगर बात करें आवेदन शुल्क का, तो इसमें अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फ़ीस कितना लगेगा, तो SC ST और PWD कैटेगरी के उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए 175 रुपये का भुगतान करना होगा, जबकि अन्य कैटेगरी के उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए 850 रुपये का शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा। आपको ध्यान में रखना है, SC ST PWD कैटेगरी के लिए 175 और बाकी सभी जैसे OBC जनरल के लिए यहाँ पे 850 रुपये फ़ीस रखे गए हैं। अब लास्ट में सबसे लास्ट यहाँ पे बात मैं बता देना चाहता हूँ कि चयन प्रक्रिया किस प्रकार होगा। तो ऑफिसर स्केल 1 के लिए सबसे पहले प्रीलिम्स एग्जाम, मेंस एग्जाम और इंटरव्यू लिया जाएगा, जबकि ऑफिस असिस्टेंट्स के लिए प्रीलिम्स एग्जाम और मेंस एग्जाम ही लिया जाएगा। तो इन प्रकार से आपका चयन प्रक्रिया पूर्ण होगा और आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। तो मैंने आज की वीडियो में आपको सारा डिटेल्स बता दिया है। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो इंडियन बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के द्वारा निकाला गया रीजनल रूरल बैंक का वैकेंसी मैंने आपको बता दिया, जो लगभग 13,000 से भी अधिक की संख्या में आया था। तो मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।